हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ के साथ मस्त होंगे। आज हम लोग इसमें बात करेंगे संख्या पद्धति का। ये अगला चैप्टर हम लोग बात करेंगे कि संख्याओं के जो भी प्रगुण होते हैं, है ना, संख्याओं के गुण पे हम लोग आज बात करेंगे। जो हम लोग पहले भी हम लोग डिस्कशन किए थे कि संख्याओं के गुण आपको मैंने बताया था, और वो 4 ऑपरेशन यानी 4 संक्रियाओं पर हम लोग काम करते हैं इस पर। अब वो डिफाइंड संख्याएं तो ऑपरेशन तो 4 ही रहेंगे, लेकिन उसके जो नंबर्स हैं, जितने नंबर्स हम लोग पढ़े थे, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, इसके बाद परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, साथ साथ वास्तविक संख्या। तो इन संख्याओं पे क्रम टू क्रम यानी 1 बाय 1 हम लोग क्या करेंगे, इसको सीखेंगे। ये आप लोग का जो ये हम लोग इसमें आज जो बात करेंगे, हम लोग कंबाइन में हम सभी को बात करेंगे। बस आपको करना क्या रहेगा, वहाँ पर जो भी नंबर रहेगा, नंबर को आपको रिमूव करके दूसरा नंबर आपको जिस नंबर के रिस्पेक्ट में कहेगा उस नंबर के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है। तो चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा आप लोग सस्पेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे, चीज़ें समझ में आएगी। अब चलते हैं बात कर क्या करते हैं। पहले हम लोग हेडिंग बनाएंगे, क्या यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, गुण क्या क्या है, यानी संख्याओं की कौन कौन सी गुण होते हैं, यानी इसकी प्रॉपर्टीज़ पर अगर हम लोग बात किए होंगे तो मैंने कुछ यूं ही प्रॉपर्टीज के नाम बताए आपको रहे होंगे, जिसका नाम इस प्रकार से है। जिसमें हम लोग पहले की बात अगर मैं कहूं तो हमारे पास क्या होता है, ये संवरक नियम है। क्या है, संवरक नियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संवरक नियम बोलते हैं। बिल्कुल ध्यान से, ये आपका ये संवरक नियम आप लोग याद भी करते चलेंगे, कल के लिए किसी चीज़ को पेंडिंग में नहीं छोड़ेंगे। संवरक नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। पहले हमारे पास ये गुण है, संख्याओं के जो गुण होता है पहले गुण में हमारे पास यही गुण आता है। इसके बाद दूसरा हमारे पास क्या होता है, सहचर्य नियम कर लो या क्रम विनिमय नियम कहते हैं, क्रम विनिमय नियम, विनिमय नियम। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। अपने आप में ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आगे तक अगले कक्षाओं तक मिलता रहेगा, इसलिए आपको इसको ध्यान से समझना है। तीसरा हमारे पास क्या होता है, सहचर्य नियम बोलते चलिए आप लोग, सहचर्य नियम। मज़ा तभी आएगा जब आप लोग कॉम्बिनेशन बना के रखेंगे। सहचर्य नियम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगला हमारे पास क्या होता है, तत्समक अवयव, है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट इसको हम लोग बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। एक होता है क्या, प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव, शायद हिंदी में यही कहते हैं, अवयव। हाँ, व्युत्क्रम अवयव कहेंगे इसको। प्रतिलोम अवयव क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स एलिमेंट। नहीं, सी ई नहीं, एस ई रहेगा, इनवर्स एलिमेंट। ठीक है। एक और है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंटन नियम। वो आगे हम बात करेंगे, 2 ऑपरेशन में काम करता है, बंटन नियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है। ये कुछ हमारे पास 2, 2, 4, 2, 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, और 6 पे हम लोग सभी संख्याओं पे एक ही साथ हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। पहले बात हम लोग हेडिंग बनाएंगे क्या, आप लोग संवरक नियम। संवरक नियम क्या कहता है, इसकी बातों को समझना, फिर आप लोग नोट करना। ये हमारे पास क्या है, संवरक नियम। बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है संवरक नियम। ये घर को जोड़ने का काम करता है। अभी कैसे जोड़ेंगे हम लोग बात करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। चलिए हम थोड़ी सी बात करते हैं।
कि अभी हम लोग जो नंबर पढ़े थे, जितने मैं नंबर की बात करूं, मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं उसको, नंबर्स की बात मैं करूं तो अभी हम लोग जो नंबर्स हम लोग पढ़े थे, जो आपको इम्पॉर्टेंट है उन नंबर्स में हम अगर हम बात करें संख्याओं में, कुछ संख्याओं के सेट होते थे। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते थे, और इस वाले में जो संख्या हमारे पास आती थी उसको हम लोग क्या बोलते थे, 1 से लेकर के 2, 3 ऐसे कहाँ तक जाता, इनफाइनाइट तक जाता। थोड़ी बात को समझना मेरे को। दूसरे नंबर पर अगर हम लोग बात किए थे, इससे जो बड़ी आती थी इसको हम लोग होल नंबर बोलते थे, और इसमें केवल क्या होता था, जीरो कंटेन हो जाता था। क्या हो जाता था, जीरो कंटेन हो जाता था, तो उसको हम लोग नाम देते थे क्या, ये होल नंबर हो जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता था इंटीजर को हम लोग आई से या हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें मेरे को क्या होता था, इसको हम ऐसे जान पाते थे कि अगर कोई भी नंबर मेरे पास ऐसे प्लस और माइनस के केस में हो, दोनों वैल्यू कंटेन करके रखे, यानी पॉजिटिव इंटीजर और जीरो के कंटेन के साथ, मतलब कहने का मतलब होल नंबर पूरा और नेगेटिव इंटीजर नंबर अगर कंटेन होता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, आपको क्या बोलते थे हम लोग उसको, आपको इंटीजर बोलते थे हम लोग उसको। क्या बोलते थे, ऐसा लिखा जाता था, या हम ऐसे कर दें कि जीरो को ऐसे लिखें, 0 कामा प्लस माइनस का 1 और प्लस माइनस का 2 और प्लस माइनस का 3 अप टू 1। इसको हम लोग क्या बोलते थे, इंटीजर बोलते थे। पूर्णांक नंबर को लिख रहा, समझो इसको बात को। आगे हमारे पास इसमें बात क्या क्या था, हमारे पास रेशनल की बात आता था, क्यू जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते थे क्यू से, और इसमें हम लोग बात क्या करते थे, इसके लिए हमारे पास कोई भी नंबर होता था, अगर वो p/q के रूप में लिखा हो, लेकिन q की वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं होती थी, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, परिमेय संख्या। यानी इन सब का कॉम्बिनेशन कर दूँ तो एक नई संख्या मेरे को मिल जाएगी, ठीक है। और एक लास्ट हमारे पास आता r, रियल नंबर होता है, इसको हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। और ये वास्तविक संख्या क्या होता है, ये हमारे पास यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी इरेशनल, मैं लिख दे रहा हूँ इरेशनल नंबर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो हमारे पास क्या बनता है, वास्तविक संख्या। कॉम्प्लेक्स में उसकी बात करेंगे, अभी आपको इतना ही जानना है। इन सभी संख्याओं को कैसे मैं एक एक रूल्स को कैसे डिफाइन करूँगा, प्रॉपर्टी, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। अगर मैं कहूँ क्या, इनमें से कोई भी नंबर, मैंने बात करूँ कुछ भी, कोई भी नंबर हो, अगर कोई भी नंबर से मैं कोई दो भी एलिमेंट उठाऊं, जैसे मान को सपोज करो इससे मैं उठा लिए 2 ठो, या इससे या इससे, ऐसे किसी में से, जितने मैं नंबर लिखा हूँ किसी में से अगर मैं 2 नंबर उठाऊं, अब उस पर मैं अगर योग का प्रॉपर्टी है तो योग वाला लगाऊं, गुणा वाला है तो गुणा वाला लगाऊं, और जोड़ वाला है तो जोड़, भाग वाला है तो भाग वाला, यानी चारों ऑपरेशन की बात करूं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक ऑपरेशन को भी डिफाइन कर दूँ, जिससे आप लोग को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर हम लोग क्या है, ये योग के साथ हम कर रहे हैं, योग के साथ क्या, योग के साथ हमारे पास संख्याओं, अब संख्याओं में कोई भी संख्या, इसलिए मैं संख्याओं लिखा, संख्याओं का प्रगुण भी इसको कहते हैं, इसको प्रगुण। अब यहाँ से ये मेरे को श्योर हो गए हैं। अब हम लोग जो भी प्रॉपर्टी लगाएंगे कौन से ऑपरेशन पे लगाएंगे, एडिशन वाले पे। किस पे, एडिशन वाले पे बात करेंगे। अच्छा, अगर मैं कहूँ क्या, अगर मैं कोई भी 2 एलिमेंट यानी 2 तत्व ए और बी अगर दिए गए नंबर से, यानी जो भी दिया गया नंबर से, अगर मैं दिए गए नंबर से मैं उठाऊं, चाहे तो आपको रियल नंबर कह लो या रेशनल नंबर कह लो, या आपको कह लो इसको मैं रियल नंबर कह के चलो तो रेशनल नंबर पर बात करता हूँ, क्योंकि आप लोगों में रेशनल नंबर है। चलिए, अगर मैं कहूँ क्या, समझो मेरी बात को, ये क्यों कोई भी नंबर हो सकता, आप समझिए कोई भी नंबर हो सकता, इन सब में से जो भी संख्या, अगर इससे मैं 2 नंबर उठाऊं और इस पे मैं कौन सा ऑपरेशन डिफाइन करूं, योग, यानी इसको जोड़ दूं, यानी a प्लस का b करके इसमें जोड़ूं, और इसका जो उत्तर आए फिर से हमारे पास किस में चला जाए, हमारे पास जो उत्तर आए वो किस में चला जाए, रेशनल नंबर में चला जाए, या आपको परिमेय संख्या में चला जाए। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, आपका संबरक नियम का पालन करेगी, जो भी संख्याएं रहेगी और जोड़ के साथ, यानी हम कहें क्या, दी गई संख्या जोड़ के साथ संबरक नियम का पालन करेगी। संख्या जो भी हो भी डिफाइन करके रखेगा। जैसे हो सकता है कि परिमेय आपको प्राकृतिक संख्या कह दे,
या कह दे आपका होल नंबर के साथ कह दे, पूर्णांक यानी पूर्ण संख्या के साथ कह दे, या पूर्णांक के साथ कह दे, या परिमेय संख्या के साथ कह दे, या वास्तविक संख्या के साथ कह दे, तो ये संख्या केवल बदल जाएगी और ये चीज़ें वही रहेगी। जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल के थ्रू, अगर मैं जैसे कहूं क्या, समझो मेरी बात, जैसे मैं कहूं क्या, जैसे मैं अगर मैं बात कहूं कि 1 और मैं 3 कोई भी एक संख्या उठा ले रहा हूं, किससे ये है, ये नेचुरल नंबर से है। 1 और 3 प्राकृतिक संख्या में आता है। अगर इन दोनों पे जोड़ का निशान लगाऊं, यानी 1 + का 3 करूं और इसकी जो वैल्यू आए 4 जो आई है, आपको ये देखना है क्या ये 4 परिमेय संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या में है। अगर ये है तो आप लोग लिखो क्या, 1 और 3 योग के साथ कौन सा नियम पालन कर रहा है, संवरक नियम का पालन करती है। मेरी बात इतना तो समझ में आया। अगर यहाँ पर Q के स्थान पर मैंने, अगर ये इस n के स्थान पर मैं कोई Q रखा था, अगर ये जोड़ने पर Q में चला जाता तो मैं यहाँ पर ये संख्या हटा देता। क्या कहता, ये जो संख्या लिखा हूँ यानी 1 और 3 योग के साथ संवरक नियम का पालन करता। 1 और 3 कौन सा है, प्राकृतिक संख्या है, यानी सिंपल सी बात है, प्राकृतिक संख्या योग के साथ संवरक नियम का पालन करता है। इसको मैं आगे लिख दे रहा हूँ। ये कौन सी संख्या रही कि प्राकृतिक संख्या रही, कौन सी रही, संख्या प्राकृतिक रही। अगर यहाँ पर प्राकृतिक संख्या के स्थान पे कोई दूसरी संख्या आता और जोड़ने पर फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता तो उस संख्या के साथ क्या करता है, ये हमारे पास नियम पालन करता। जैसे अगर यहाँ पर मैं Q लिखा हूँ, ये Q में भी आता है, 1 और 3 आपका पूर्णांक भी होता है, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये क्या करेगा, 1 और 3 संख्या पूर्णांक भी होता है, या परिमेय संख्या कहो कि परिमेय संख्या 1 और 3 योग के साथ संवरक नियम का पालन करता है। केवल आपको बदलेगा क्या, संख्या बदलेगा। पहली प्रॉपर्टी क्लियर, आगे चलते हैं, दूसरी वाली पे बात करूंगा। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, इसको मैं कर दे रहा हूँ नंबरिंग 1 और ये 2 है दूसरी प्रॉपर्टी, ये तीसरी प्रॉपर्टी है और ये चौथी प्रॉपर्टी है, ये पांचवी प्रॉपर्टी और ये छठवीं प्रॉपर्टी है। थोड़ा सा आप लोग बोलते चलोगे तो मज़ा आएगा, आप लोगों को भी मज़ा आएगा और हमें कुछ ज़्यादा मज़ा ही आएगा, एंजॉय है ना, क्योंकि पढ़ाई एक एंजॉय है, बोझ थोड़ी है। चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पर हम लोग बात करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग क्या थी, बोलो, हाँ, क्रम विनिमय नियम। इसके नाम से पता चल रहा है, विनिमय नियम, यानी क्या करता है, क्रम को विनिमय कर देता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बोलते रहोगे तभी मजा आएगा। प्रॉपर्टी। अच्छा, क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है, जब किसी दो संख्याओं को क्रम बदल के, बात कर रहे हैं कौन से ऑपरेशन के लिए, जोड़ के लिए, जब किसी दो संख्याओं के क्रम को बदल करके जोड़ने पर अगर उन दोनों संख्याओं के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसी संख्याओं को हम लोग कौन सा बोलते हैं, इस संख्याओं का जो योग गुण होता है उसको हम लोग कौन सा गुण बोलते हैं, योग के साथ क्रम विनिमय नियम बोलते हैं। आइए एक पहले इसकी थ्योरी को हम लोग समझते हैं। समझिए मेरी बात, अगर मैं कहूँ क्या, ए और मेरे पास बी कोई दो नंबर हैं, ए और बी मतलब जो सेट रहेगा उसी से। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ क्या कि कोई मेरे पास ये, मैं क्यू ही की बात कर रहा हूँ, अगर ए और बी क्यू से उठा रहा हूँ, यानी क्यू माने परिमेय संख्या कह लो, या आप कोई और नंबर ले लो। अगर ये दो संख्या जिस सेट से उठाया हूँ इनमें से कोई भी, अगर जिस सेट से उठाया हूँ, अगर इसको मैं यूँ जोड़ूँ, कैसा, अगर ए में अगर बी को जोड़ूँ या बी में ए को जोड़ूँ, इसका मतलब मैंने क्रम बदल दिया, पहले ए में बी को जोड़ रहा, फिर इसके बाद बी में ए को जोड़ने लगा। अगर दोनों तरीके से जोड़ने पर दोनों की वैल्यू बराबर आ जाती है, यानी ए धन की बी की वैल्यू और बी धन ए की वैल्यू दोनों बराबर आ जाती है, हम लोग कहते हैं क्या है, यह संख्या जो भी संख्या है, यानी संख्या प्रॉपर्टी हमारे ऑपरेशन कौन सा है, योग संख्या, योग के साथ कौन सा नियम है, क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करूं, कोई भी दो संख्या उठा लो, आप 5 और मैं 6 ले रहा हूं, अगर इस संख्या को मैं कहूं क्यों तो आएगा ही, परिमेय संख्या था, ही है, परिमेय भी संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक सब है ये।
अगर इस पे मैं योग वाला ऑपरेशन लगाऊं, योग मतलब जोड़ना है, 5 में मैं 6 जोड़ा हूं, फिर मैंने क्या किया, 6 में क्या किया, मैं 5 को जोड़ा, इस दोनों को जोड़ा तो इसको भी जोड़ने पर मेरे को 6 5 11 आया, और इसको भी जोड़ने पर मेरे को 6 5 का 11 आया। तो दोनों केस में दोनों की वैल्यू बराबर आई। मैंने मैं ये कह सका कि 5 धन का 6 की वैल्यू जो है वह 6 धन के 5 के बराबर है। तो इसलिए 5 और 6 संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नियम का ये योग के साथ पालन करेगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, संख्या परिमेय संख्या कर रहे हैं, संख्या परिमेय कौन सी, 5 तथा 6 के साथ योग 5 और इतना, आगे लिखिएगा, 5 और 6 योग के साथ क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, नियम का पालन करती है। ये योग का 2 है। अभी इस पे मैं बात कर लूँ तो क्या हो, तो इस एक एक पे मैं चारों ऑपरेशन को डिफाइन करता चलूँ एक ही साथ। जैसे ये जोड़ के साथ हो गया, ऐसे घटाने के साथ, गुणा के साथ और भाग के साथ, चारों ऑपरेशन पे ये चारों की हर एक प्रॉपर्टी डिफाइन होगी, है ना। तो यहाँ तक आप नोट कर आगे चलते हैं। पहले हम लोग योग का देख लेते हैं, फिर इसके बाद गुणा वाला चलेंगे। अगली हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, सहचर्य नियम, सहचर्य नियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव इधर दिख रहा है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, अगली जो प्रॉपर्टी हमारे पास है कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जल्दी करिए इसको। अब सहचर्य नियम क्या कहता है समझिएगा मेरे को। अगर मैं परिमेय की संख्या की बात कर रहा हूँ, अगर मैं कहूँ क्या, फिर से वही मैं बात कहूँ, अगर ए और बी मेरे पास और ये सी, इसमें सहचर्य नियम में ध्यान रखना, इसमें 3 संख्याओं को लिया जाता है। अगर ए बी और मेरे को क्या है सी, अगर 3 संख्या मैं उठा रहा हूँ इस क्यू से, अगर मैं क्यू से उठाऊँ तो योग का जो प्रॉपर्टी इस पे होता है कि आप लोग जानते थे, क्या जानते थे, अगर पहले 2 संख्याओं को ऐसे जोड़ूं फिर इसके बाद लास्ट वाली संख्या को जोड़ूं, या हम ऐसे करूं कि लास्ट की 2 संख्याओं को पहले मैं जोड़ूं, यानी b प्लस सी को मैं पहले जोड़ूं और बाद में ये पहले वाली संख्या को जोड़ूं, और इस तरह से जोड़ने पर दोनों की वैल्यू मेरे को बराबर आती थी। तो हम लोग कहते क्या थे कि ये तीनों संख्याएं सहचर्य नियम का योग के साथ क्या करती है, पालन करती हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग कहें क्या, ए कामा बी कामा सी, और इसी को हम लोग क्या बोलते थे, क्यू, और क्यू को बोलते थे परिमेय संख्या। मैंने क्या बताया, आप लोग परिमेय संख्या नहीं, कोई भी संख्या रहेगी उसमें आप लोग ये डिफाइन करोगे, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ए बी सी के साथ योग के परिमेय, यानी परिमेय संख्या ए बी सी के साथ परिमेय संख्या, कुछ गलत लिख रहा हूँ क्या, परिमेय संख्या, इसके बाद ए बी सी, यहाँ पर लिखना योग, योग के साथ, कौन सा, योग के साथ संबरक नियम था ये, नहीं, सहचर, हाँ बोलते रहो, सहचर्य नियम का पालन करता है, नियम का पालन करता है। मेरी बात समझ में आया ये, ठीक है। अब इस पे अगर हम लोग एग्जांपल अगर एक ले लूँ तो समझिए मेरी बात। अगर मैं 5 3 2, अगर मैं ये 3 संख्या परिमेय यानी क्यू से ले लिया हूँ, हाँ यहाँ पर ए कर लो भाई, एसोसिएटिव।
अगर ये 3 संख्या मैं यहाँ से उठाया और इस पे यही वाला डिफाइन करूँ क्या, कि पहले 2 संख्याओं को जोड़ूँ इसको और फिर प्लस इसको जोड़ूँ, और मैं क्या करूँ इस बार में लास्ट की 2 संख्या को जोड़ूँ, यानी 5 को ऐसे रहने दें और 3 और 2 को इसको जोड़ूँ। और ऐसे जोड़ने पर अगर दोनों की वैल्यू मेरे को बराबर आ रही है तो इसको हम लोग बोलते हैं योग के साथ ये सहचर्य नियम का पालन करेगा। चलो जोड़ के देख लेते हैं। 5 3 का 8, फिर इसके बाद 2 जोड़ना है तो आएगा कितना, ये 8 में 2 जोड़ो कितना आ जाएगा, ये 10। इधर वाला जोड़ लेते हैं। पहले 5 को ऐसे रहने तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 2 कितना हो जाएगा 5, फिर इसको जोड़ो 5 5 का 10। क्या कंडीशन सेटिस्फाई है? जी बिल्कुल सेटिस्फाई है। इसलिए हम लोग कहें क्या, 5 3 2 संख्याएं योग के साथ कौन सा सहचर्य नियम का पालन करेंगी, नियम का पालन करती हैं। इतनी बातें क्लियर हुई? ठीक है। अगली प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं तत्समक अवयव। और ये हम लोग किस पर ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, योग पे। तो हमारे पास योग का तत्समक अवयव, हेडिंग बनाइएगा, इसमें ऐसे लिखना तो लिख लीजिएगा, योग का तत्समक अवयव। एक बात, हमारी बात एकदम आप लोग एकदम बैठा लेना, कंठस्थ कर लेना कि जो योग का जो तत्समक अवयव होता है वो 0 होता है। योग का किसके साथ, जोड़ के साथ, हर एक के साथ नहीं मैं कह रहा हूँ, योग के साथ जो तत्समक अवयव होता है 0 क्यों होता है उसकी बात में चर्चा करता हूँ भी। इसका कहने का तात्पर्य ये होता है, यदि किसी योग का जो तत्समक अवयव होता है, यदि किसी दिए गए संख्या में ऐसी संख्या जोड़ो जिसके जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो, वह संख्या उस दिए गए संख्या का योगात्मक अवयव कह लो या आपका तत्समक अवयव कहलाता है। जैसे मैं बात कहूँ क्या, मेरे को बात समझना ध्यान से, अगर मेरे पास एक कोई नंबर है, किसी भी नंबर से ले रहा हूँ, क्यू की बात करूँ मैं तो क्यू की बात कर रहा हूँ, अगर मैं एक क्यू से नंबर उठाऊँ और इस पर एक मैं ऐसी संख्या को जोड़ दूँ, एक ऐसी मैं संख्या को जोड़ दूँ और जोड़ने पर इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाए, वही वैल्यू आ जाए, उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो, तो उस केस में जैसे अब मैं कहूँ क्या, अगर किसी भी संख्या में एक ऐसा केवल मात्र एक ऐसा संख्या है जिसको जोड़ने पर उसका मान बदलता नहीं, अब मैं कहूँ वो संख्या क्या है, वो आपका 0 होता है। क्या होता है? 0। भाई 0 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या में जोड़ोगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन लाता नहीं। तो अगर ये ऐसा है, या इसको मैं ऐसे करके 0 को पहले करके और ये a को मैं जोड़ दूँ और इन दोनों केस की वैल्यू क्या है, मेरे को रिजल्ट a ही आने वाला है, तो इस तरह से इसको हम लोग कहते हैं, ये क्या करेगा, योग का तत्समक अवयव, सॉरी योगात्मक ये अवयव है, लेकिन है कौन, ये 0। क्या है? 0। यानी जिसको जोड़ने पर मान में परिवर्तन नहीं होता वही एलिमेंट क्या कहलाता है, आपका तत्समक अवयव कहलाता है, जोड़ का। तो ये मेरे पास क्या है, ये जो शून्य है हमारे पास क्या होता है, जो शून्य है, शून्य योगात्मक अवयव है। अब और थोड़ी मेरी बात समझिए, थोड़ी सी बात को और समझो। ये ध्यान रखना, अगर ये 0 जो इसमें लिया हूँ, लेकिन वो भी आपको देखना जो इसमें 0 जोड़ा गया है क्या इस वाले संख्या में है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर क्यों को मैंने परिमेय संख्या कहा था, क्या परिमेय संख्या में 0 आता है? जी बिल्कुल आता है, तब तो होगा। अगर इसके स्थान पे, मेरी बात को थोड़ा समझना, आप लोग थोड़ी बातों को समझना, कहीं पर पर सेटिस्फाई नहीं करता। अगर मैं वही कह दूं, अगर ए बिलोंग कर रहा, अगर ए मैं उठाया हूं किससे, नेचुरल नंबर से उठा लिया हूं, ध्यान समझिएगा। अगर ये ए नंबर जो है एन मैं नेचुरल से उठा रहा हूँ, तो इस केस में इसका आप लोग जानते हो कि जो योगात्मक अवयव होता है वो 0 होता है। तो इसको मैं कहूँ क्या, अगर ए में मैं अगर 0 जोड़ता हूँ तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं, तो जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या ये 0 जो आया है क्या इस वाले संख्या में है? अगर नहीं है तो सेटिस्फाई मेरी समझ में आ रही है ना। जिसमें होगा, जैसे 0 उठा रहा हूँ तो उस ये 0 भी उस दिए गए नंबर में होना चाहिए, अगर है तो सेटिस्फाई, अदरवाइज नहीं होगा। तो नेचुरल नंबर के लिए योगात्मक अवयव नहीं होता है।
सेटिस्फाई नहीं करेगा नेचुरल नंबर के लिए, बाकी होल नंबर करे क्योंकि होल नंबर में 0 आता है। बात क्लियर है। अब जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं कोई भी, मैं नहीं थोड़ी कर रहा हूं कि आप 5 ही लो, कोई भी नंबर ले लो, उठा ले रहा हूं इसको किससे में, एक रेशनल नंबर से, और इस रेशनल नंबर को अप्लाई कर दे रहा हूं 0 यानी 5 प्लस का 0 या 0 प्लस का 5 का केस करके, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अगेन कितना आ जाएगा 5। और लेकिन ये जो 0 है, ये 0 आया किससे है आपका, किससे है, परिमेय संख्या से, तब जाके ये कंडीशन को हम लोग क्या कह पाएंगे कि सेटिस्फाई है। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास प्रॉपर्टी जो है क्या है आपका, प्रतिलोम अवयव। तो यहां पर हम लोग हेडिंग बनाएंगे योग का प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव। बात हमारे ध्यान से समझिएगा, प्रतिलोम की बात है, प्रतिलोम माने उल्टा होता है, प्रतिलोम माने उल्टा, उल्टा। अब हमारी बात समझिए कि योग का प्रतिलोम अवयव होता क्या है। यदि कोई भी संख्या मेरे को दे रखी है, उसमें ऐसी कौन सी संख्या, में जोड़ की बात है इसलिए जोड़ की बात कर रहा हूँ, यदि कोई संख्या मेरे को दे रखी है, उस संख्या पर ऐसी कौन सी संख्या को मैं जोड़ूं और जोड़ने के दौरान उसकी वैल्यू 0 आ जाए, जोड़ने के दौरान उसकी वैल्यू 0 आ जाए, जिसको जोड़ने पर वैल्यू 0 आ रही है वही संख्या, उस संख्या क्या क्या कहलाता है, प्रतिलोम अवयव कहलाता है। फिर से मेरी बात को समझिएगा मेरी बात को। अगर मैं जैसे मैं बात करूं क्या, अगर मैं एक ऐसा कोई संख्या ले रहा हूं जो कि मेरे को क्यू से है, मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। अगर मैं ए में कोई संख्या अगर ले रहा हूं जो कि क्यू से है, अब इसमें ए में क्या मैं जोड़ूं कि जिसकी वैल्यू 0 हो जाए, और ध्यान रखना जो जोड़ना वो इस संख्या में आना ही चाहिए, अगर आएगा तो होगा, अदरवाइज नहीं सेटिस्फाई करेगा। तो मैं कहा क्या, अगर हम लोग जानते हैं किसी संख्या में जो भी संख्या दे रखा उसी का साइन कन्वर्ट कर दें, और कन्वर्ट करके मैं जोड़ूंगा तो पक्की वैल्यू वो 0 कर देगा। जैसे मेरे पास ये ए है, अगर ए में अगर इसी के अपोजिट साइन से यानी -a को मैं जोड़ूं और इस दौरान इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 0। क्यों, आप लोग समझ रहे हो, ए में से ए गया 0, तो वो हमारे पास ये क्या है। अब लेकिन अब तो ये तो सेटिस्फाई कर गया, लेकिन ये जो जोड़ा गया, क्या यह जोड़ा गया संख्या आपको परिमेय संख्या में आता है कि नहीं आता है? जी बिल्कुल आता है, क्योंकि परिमेय संख्या में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर मिलते रहते हैं। तो इसीलिए हमारे पास क्या होगा, ये -a जो होगा वह ए का योगात्मक प्रतिलोम अवयव है। मेरी बात को समझिए, ध्यान समझिएगा कि मैंने क्या कहा कि अगर कोई भी संख्या दे रखा, जो भी संख्या दे रखेगा, एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं कहूँ समझाऊँ आप लोगों को, अगर मैं कहूँ क्या, अगर जैसे मैं बात कहूँ क्या समझना, अगर ये मेरे को -12 कोई एक एलिमेंट है, ध्यान समझिएगा, और इसको मैं कह रहा हूँ कि ये क्यू से आ रहा है, अगर -12 है इसमें कौन सी संख्या जोड़ूँ जिसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो इसी के जैसे नंबर तो सेम रहेगा लेकिन साइन कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर -12 है तो इसमें हम लोग जोड़ेंगे क्या, 12 जोड़ेंगे, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग कहेंगे क्या, -12 का जो प्रतिलोम अवयव है, -12 का योगात्मक प्रतिलोम अवयव, क्या योगात्मक प्रतिलोम जो अवयव होगा वो क्या होगा, अवयव क्या होगा बोलो, वो आपका क्या हो जाएगा, आपका 12। मेरी बात समझ में आ रहा है, लेकिन ये भी देखना क्या ये 12 इस वाले सेट में आता है? जी बिल्कुल आता है। मेरी बात समझ रहे हैं क्या मैं कर रहा हूँ? ये था आपका योगात्मक प्रतिलोम अवयव, ये पढ़ना है। बाकी ये बंटन नियम हमारे पास 2 ऑपरेशन पर डिफाइन होगा, मैं उसको आगे हम बात करेंगे जब ये ऑपरेशन को प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, तब योग के साथ गुणा का बंटन नियम और घटाने के साथ गुणा का बंटन नियम, या जोड़ के साथ भाग का बंटन नियम, या घटाने के साथ भाग के साथ घटाने का बंटन नियम, वो आगे मैं बात करूंगा। 2 ऑपरेशन डिफाइन होगा, मैं आगे बात करूंगा, इसको नोट करो। नेक्स्ट वाले पे हम लोग चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे, गुणा वाले के लिए। चलिए अगली हम लोग प्रॉपर्टी बात करेंगे हम लोग क्या, घटाने के साथ संख्याओं का प्रगुण। अभी मैंने जैसे बात किया जोड़ के साथ, सेम का सेम सारी प्रॉपर्टी वही रहेगा,
और हर एक चीज़ वहाँ पर वही रहेगा, केवल जहाँ पर हम लोग जोड़ के शब्द लिखे थे, जहाँ पर योग लिखे थे, वो हमें घटाना करना है और वो चेक करना है घटाने के बाद रिजल्ट आता है कि दिए गए परिमेय संख्या में कि नहीं आता है, उसमें हम लोग डिफाइन करेंगे। तो हेडिंग आप लोग बनाएंगे घटाने के साथ संख्याओं का प्रगुण में। पहला हम लोग लिखेंगे क्या, हमारे पास संख्या का घटाने के साथ संवरक नियम। कौन सा? साथ संवरक, ये हम लोग पहले पढ़े थे, संवरक नियम। आओ हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारी हम लोग बात क्या किए थे, यदि मेरे पास कोई भी ऐसी दो संख्या है, वही काम रहेगा। ए और बी मेरे पास यदि ऐसी कोई दो संख्या है जो दिए गए संख्या से लिया गया, मैं क्यू की बात कर रहा हूँ, उसमें योग का था, यहाँ पर घटाने पर। यदि इन दोनों संख्याओं को मैं घटाऊँ, ए माइनस का बी अगर घटाऊँ और घटाने के बाद अगेन ये परिमेय संख्या में आ जा रहा है, तो इस तरह से हम लोग कहते हैं क्या है, ये संवरक नियम का पालन करेगा। अब ये क्या करेगा, इसको हम लोग कहते हैं क्या है, संख्या, जो भी संख्या है, संख्या कौन कौन सी, ए और बी में लिख दे रहा हूँ, ए और बी, संख्या ए और बी क्या, संवरक, यानी संख्या ए और बी घटाने के साथ कौन सा नियम बोलते रहो आप लोग, संवरक। क्या भूख लग गई क्या? संवरक, अरे इतना जल्दी, संवरक नियम का पालन करती है। और इसको और थोड़ा सा क्लियर हम लोग करने का काम करते हैं। जैसे मैंने क्या कहा कि परिमेय संख्या की बात मैं कर रहा हूँ, परिमेय संख्या में पॉजिटिव निगेटिव नंबर्स आते हैं, इसमें ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स नहीं होती है। जैसे मैं बात कहूँ क्या, समझो मेरी बात को, अगर 5 और मैंने कोई एक संख्या 6 ले लिया, अगर मैं इसको कहूँ किससे लाया हूँ, मैं परिमेय संख्या से लिया हूँ, किससे लिया हूँ, और इन दोनों संख्याओं का अंतर कर दूँ क्योंकि घटाने की बात है, यानी 5 माइनस का 6 कर दूँ और इसका उत्तर आ जाएगा क्या, माइनस का 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अब ये बताओ क्या -1 क्यू में कंटेन परिमेय संख्या में आता है? जी बिल्कुल आता है। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, 5 और 6 जो परिमेय संख्या होगी घटाने के साथ संवरक नियम का पालन करेगी। लेकिन अगर ये परिमेय संख्या ना करके मैं इसको कोई दूसरा नंबर दे दूं, पूर्ण संख्या कह दूं कि अगर ये मेरे को यही 5 और 6 मेरे पास जो दोनों हैं, अगर ये मेरे पास ये नेचुरल नंबर में हो या होल नंबर में हो, तो उस केस में क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर हम 5 में से अगर मैं 6 को घटा रहा हूँ तो वैल्यू तो -1 आ जा रही है, लेकिन ये जो -1 आ रहा है क्या है, परिमेय मतलब प्राकृतिक संख्या में आता है? नहीं आता है। पूर्ण संख्या में आता है? नहीं आता है, क्योंकि न तो प्राकृतिक संख्या में न पूर्ण संख्या में निगेटिव वाला साइन कभी नहीं आता। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, ना तो नेचुरल नंबर के साथ और ना ही होल नंबर के साथ ये कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं करता है। तो यानी कहेंगे क्या कि परिमेय यानी प्राकृतिक संख्या के साथ संवरक नियम घटाने के साथ क्या करता है, पालन नहीं करता है। किसके साथ नहीं पालन करेगा? नेचुरल नंबर और होल नंबर के साथ, ठीक है ना। तो आप लोग लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो, नेचुरल नंबर और होल नंबर के साथ घटाने का संवरक नियम ना, संवरक नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है, नहीं करता। ये मेरी बात समझ में आया ना? ये दोनों में कंसेप्ट यहाँ पर आप लोग को बता ही दिया, किसके साथ पालन करता है, किसके साथ नहीं पालन करता है। इसके साथ पालन करेगा, इसके साथ नहीं। आगे चले, ये हमारे पास कौन था, घटाने का संवरक नियम था। दूसरा हमारे पास प्रॉपर्टीज की क्या है, क्रम विनिमय नियम है ना, घटाने का क्रम विनिमय नियम। बहुत जोर से आप लोग को भूख लगी है, क्योंकि जमुई आप लोग ऐसे ही ले रहे हो, है ना। देखो बोलते चलोगे
और जानते चलोगे तो इन्जॉय आएगा, अगर आप लोग बोरिंग में बैठोगे तो मज़ा नहीं आएगा। चलिए, क्रम विनिमय नियम क्या कहता है? क्रम विनिमय नियम घटाने के साथ, अब हम लोग को पढ़ना भी हम लोग जोड़ के साथ पढ़े थे क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम यही हम लोग को कहता क्या था कि यदि किसी दो संख्या को मैं किसी भी दिए गए नंबर से मैं उठाऊं और उठाने के बाद अगर उन दोनों संख्याओं को घटा दूं, एक बार सीधा घटाऊं, एक बार उसके क्रम को बदल कर घटाऊं, अगर दोनों की वैल्यू आपस में बराबर आ जाती है तो हम लोग कहते हैं क्या है, ये दी गई संख्या हमारे पास क्या करेगा, घटाने के साथ क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। अगर नहीं बराबर आता है तो पालन नहीं करेगा, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं होगा तो क्या करेंगे, उसको हम लोग पालन नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आओ हम लोग करते हैं। अगर मैं कहूँ क्या, समझो मेरी बात, अगर ए और वही बी, मेरे पास ए और बी कोई भी दो संख्या, मैंने इसका कुछ भी आप लोग ले सकते हो, आप फ्री फ्रॉम हो। अगर ए और बी मैं दो कोई नंबर से मैं उठाया, किससे, क्यू से, क्यू क्या कोई भी संख्या हो सकती है, अगर क्यू से मैं उठाया, अगर इनको दोनों को मैं ऐसे जोड़ूं, ए धन का बी, सॉरी घटाने का था, अगर ए में से मैं बी को घटाऊं और बी में से मैं ए के घटाऊं, यदि इन दोनों की वैल्यू आपस में बराबर आती है तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्या के घटाने के साथ क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पर, परिमेय संख्या या परिमेय संख्या लिख देते हैं, परिमेय संख्याएं घटाने के साथ क्रम विनिमय नियम का पालन या नहीं पालन करती, मैं तो लिख रहा हूँ नहीं पालन करती है। ठीक है, पालन कब करेगी और नहीं कब करेगी, दोनों कंडीशन समझो। एक एग्जांपल लेते हैं, आओ। अगर मैं कहा क्या, एक और मैं 5 कोई दो मैं संख्या ऐसा लिया हूँ कि जो कि हमारे पास दिए गए संख्या, यानी दिए गए संख्या का जो सेट है वो परिमेय संख्या से, बात तुम लोग समझो। एक और मैंने 5 को लिया हूँ, अगर इसको मैं क्यू से उठाया हूँ, अब इन दोनों पे मैं घटाऊँ, एक बार सीधा घटाऊँ, एक बार क्रम को उल्टा करके घटाऊँ। मतलब क्या, अगर एक में मैं 5 को घटाऊँ या 5 में से मैं क्या करूँ, 1 को घटाऊँ, 1 में से 5 को घटाऊँ या 5 में से 1 को घटाऊँ, और दोनों कंडीशन में यदि दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है तब तो हम कहेंगे पालन करता है, अदरवाइज नहीं करता है। तो आ जाओ, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आएगा। बोलो ना भैया, अरे 1 में से 5 गया तो माइनस का 4 ही होगा ना, और यहाँ 4 में से 1 गया कितना, सॉरी 5 में से 1 गया कितना होगा, 4। क्या दोनों वैल्यू आपको बराबर लग रही हैं? जी बिल्कुल नहीं लग रही हैं, ये निगेटिव वैल्यू है, वो पॉजिटिव वैल्यू है। और इन दोनों केस में हमारे पास क्या है, जब ये बराबर नहीं है तो हमारे पास कंडीशन कौन सा करेगा, ये वाला, कि नहीं पालन करते। तो लिखेंगे हम लोग परिमेय संख्याएं घटाने के साथ क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती हैं। ठीक है, हमारी बात समझ में आ रही है ना। कोई और संख्या आप लोग लेकर कर सकते हो, किसी भी आप लोग, तो यही कंडीशन आएगा, तो आप लोग उसे नोट कर ले। अगर पालन करेगा तो आप लोग लिखोगे पालन करती है। ठीक है, अगली वाली प्रॉपर्टी में हम लोग बात करेंगे। चलिए, अगली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, घटाने का सहचर्य नियम। सहचर्य नियम का क्या मतलब, जैसे हम लोग जोड़ में पढ़े थे कि पहली दो संख्याओं को जोड़ूं, फिर तीसरी संख्या जोड़ूं, फिर दूसरे साइड में क्या करूं, लास्ट की दो संख्या को जोड़ूं, पहले वाली संख्या को जोड़ूं, और उस तरह से करने पर अगर दोनों साइड की वैल्यू मेरे को बराबर आ रही थी तो हम लोग कहते हैं सहचर्य नियम का पालन करता था। योग का, इसमें घटाने का, तो मैं घटाने की प्रॉपर्टी करूँगी। ध्यान रखना, सहचर्य में कितने एलिमेंट की आवश्यकता होती है, 3। तो सहचर्य के लिए मैं कोई 3 एलिमेंट एडजस्ट करता हूँ। अगर मैं कहूँ क्या ए, बी और ये सी, मेरे को 3 एलिमेंट लिया गया है, ए और बी और सी, किससे लिया गया, मैं मानता हूं किससे, क्यू का। ठीक है, अगर इसको मैं घटाऊं, ऐसे घटाऊं, पहले इन दोनों को घटाऊं, फिर इसके बाद इस संख्या लास्ट वाले को घटाऊं, या लास्ट 2 वाले को घटाऊं, यानी बी और सी को पहले घटाऊं, फिर इसके बाद ए को घटाऊं। ध्यान समझिएगा, अगर पहले 2 संख्या को घटा के लास्ट वाली संख्या को मैंने घटाया, लास्ट वाली 2 संख्या को घटा करके फिर पहली वाली संख्या में से घटाया, यदि दोनों केस में हमारे पास वैल्यू दोनों बराबर आती हैं तो हम लोग इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे ये सहचर्य नियम का पालन करती है। अगर नहीं आता है तो नहीं पालन करेगी। बात मेरी क्लियर हो रही है। अच्छा, अगर ये बात है,
अगर ये बात है तो इसमें दो होते हैं, दो पक्ष होते हैं। इस वाले पक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? बायां पक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायां पक्ष। और इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड, इसको समझना क्योंकि आगे वेरीफाई करना। लेफ्ट हैंड साइड। और इसी को शॉर्ट फॉर्म हम लोग बोलते हैं क्या? LHS। क्या बोलते हैं? LHS। इसके बाद इस वाले को, दाहिने साइड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? दायां पक्ष। दायां पक्ष। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? राइट हैंड साइड। राइट हैंड का साइड। इसको हम लोग शॉर्ट भाषा में क्या बोलते हैं? बायां पक्ष। अच्छा, RHS। ठीक है, इसको RHS बोलते हैं। यानी कहने का मतलब किसी भी संख्या को लेफ्ट और राइट के, लेकिन कंडीशन होना चाहिए कि पहले दो को घटाओ फिर लास्ट वाले को घटाऊं, उन्हीं संख्याओं को पहले लास्ट में घटाओ फिर पहले से घटा दूं। अगर दोनों की वैल्यू हमारे पास बराबर आती है तो हम लोग बोलते हैं घटाने के साथ यह क्या है? आपका सहचर्य नियम का पालन करेगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे क्लियर करते हैं हम लोग। अगर मैं कहूँ क्या 1, 3 और मैं 4 ऐसी कोई तीन संख्या ले रहा हूँ, किससे? परिमेय संख्या से। किससे उठा रहा हूँ? परिमेय संख्या। अगर इनको ऐसे घटाऊँ, पहले माइनस का 1 में से 3 को घटाऊँ फिर इसके बाद 4 को घटाऊँ, ठीक है? या तो मैं कहूँ क्या, पहले 3 में से 4 को मैं घटा ले रहा हूँ फिर इसके बाद 1 को घटा रहा हूँ, है ना? अगर ऐसे घटाऊँ तो इनकी वैल्यू, अगर दोनों साइड की वैल्यू बराबर आ, जैसे मैं इसको क्या करूँ, घटाएंगे तो पहले 3 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 2 और ये माइनस का क्या आ जाएगा? 4 है ये है। और इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस का 4 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा? माइनस का 6 वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इधर वाला चेक कर लेते हैं। अगर इनको मैं करूं तो 3 में से अगर 4 को घटाऊं तो कितना आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस कितना बन जाएगा? प्लस, यानी 1 धन का 1। और ये कितनी वैल्यू आ जाएगा? 2। क्या ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं? दोनों वैल्यू नहीं बराबर है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे? हमारे पास परिमेय संख्या जो होती है वह घटाने के साथ सहचर्य नियम का पालन नहीं करती है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पर? यहाँ पर ये जो बराबर वाला है, ये बराबर वाला अब नहीं रहेगा, और यहाँ पर भी बराबर वाला अब यहाँ पर नहीं रहेगा। ये बराबर वाला नॉट इक्वल लगा लेना, क्योंकि अब तो बराबर नहीं हुआ करते थे। ठीक है ना? तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं घटाने के साथ सहचर्य नियम का पालन नहीं करती हैं। घटाने पे दोनों प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई हुई। कौन कौन सा? ना तो ये वाली हुई थी, ये हुई थी, ना तो क्रम विनिमय हुआ, ना तो सहचर्य हुआ। चलिए जल्दी करिए। अगली प्रॉपर्टी आप लोग कौन सी है? अगली प्रॉपर्टी तत्समक अवयव। चलिए का कर बताओ, जब वहाँ थे भाई के रात भर देखिए, आज के रात भर जाग हाथ गया है कि कौन कौन रात को जागा था? खुल के दान करे खातिर। हाँ, आप हमारे यहाँ तो हो गए भाई, जल गया आज, तब आप लोगों के यहाँ तब कल जलेगा, है ना? कल अपने यहाँ जल गया था ना। चलो जाने दो, गया अंधकार गया, अब आ जाओ उजाले में आप लोग। चलिए अगली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। हाँ नहीं, क्यों इतना थक गई हो? चलो दो